मैडम जी। हम्म। मैडम जी, आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। अब वो, आपको तो पता ही है ना कि हम यहाँ शहर में अकेले रहते हैं और हमारा परिवार पूरा गांव में है। हाँ पता है, आगे बोलो। वो हमारे ना पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, उनको ना टीबी है। हम सोच रहे थे कि एक बार जाके उनसे मिलाते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो हम कल शुक्रवार को निकल के और सोमवार से फिर ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा अच्छा, तो तुम्हें 2 दिन की छुट्टी चाहिए? हाँ मैडम। नहीं मिलेगी, बहुत काम है ऑफिस में, काम करो जाके। मैडम जी प्लीज़ हमको छुट्टी दे दीजिए, हमारा घर जाना बहुत ज़रूरी है। पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस उम्र में पता नहीं कब क्या हो जाए। अगर हम उनसे नहीं मिल पाए ना तो जीवन भर मलाल रहेगा कि पिताजी के आखिरी समय में भी उनके साथ नहीं थे हम। एक काम करो, ये ऑफिस बॉय की नौकरी छोड़ दो, फिर अपना सारा टाइम अपनी फैमिली वालों को दे दो। नहीं नहीं मैडम जी, ऐसा मत बोलिए। हम नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं, हमारा पूरा घर इसी नौकरी से चलता है, पिताजी के इलाज का खर्चा भी इसी नौकरी से चलता है। फिर जाके काम करो, बहुत काम है ऑफिस में। मैडम जी जाओ। पिताजी, कैसा है? मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आपकी तो तबीयत खराब है ना, आप यहाँ कैसे आ गए? बेटा, ये सब तो वो तुम्हारी मैडम के कारण हुआ है। उन्हीं की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। उन्होंने कल शाम को अपनी गाड़ी गांव भेज दी थी, मैं उसी में बैठ के यहाँ तक आ गया और ठीक से यहाँ पहुँच गया बेटा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई बेटा, मैडम ने ये क्यों कहा कि ये सब दक्ष को मत बताना। नमस्ते मैम, आपने मुझे छुट्टी देने तक से मना कर दिया था और फिर पिताजी को गाड़ी भेज के यहाँ बुलाना। मैंने तुम्हें छुट्टी इसलिए नहीं दी क्योंकि जब तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे पिताजी को टीबी है और तुम उनका इलाज गांव के किसी छोटे दवाखाने में करा रहे हो तो वो मुझे सही नहीं लगा। इसलिए मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया ताकि यहाँ इलाज इनका अच्छे से अच्छे डॉक्टर से हो और इनके इलाज में जो भी खर्चा होगा ना वो मैं उठाऊंगी। सच में? और अगर तुम गांव जाते भी तो तुम्हें 1-2 दिन में यहाँ आना पड़ता और अभी तुम्हें तुम्हारे पिताजी के साथ रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है, उनका ख्याल रखने की जरूरत है और इनकी देखरेख में किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बेझिझक होकर मुझसे कह देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे आपका। इसकी कोई जरूरत नहीं और मुझे माफ कर दो, मैंने उस वक्त तुमसे बहुत बदतमीजी से बात करी, पर अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम पैसा बचाने के चक्कर में अपने पिताजी का इलाज गांव में ही कराते और उनकी तबीयत और खराब हो सकती थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। नहीं नहीं मैडम, आप माफ़ी मत मांगिए, आपने तो हम लोगों में बहुत बड़ा एहसान किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अब जाओ, अपने पिताजी का ध्यान रखना।